ये सुगंध कहां से आ रही है? मन में जैसे शांति की लहर सी पैदा कर रही है। प्रमाण है कि श्री हरि नारायण ने ही हमें संकट से बचाए हो। उनसे परम गति पाकर ही कोई इतना पवित्र हो सकता है कि उसके चिता से भी सुगंध आए। आप सही कह रहे हो बाबा। विष मिलाया तो क्या, दूध तो पिलाया था मुझे पूतना ने। इसी कारण से मैं उसका ऋणी बन गया, तो फिर उसको मोक्ष तो मुझे देना ही था। ये कोई साधारण सुगंध नहीं, मेरे शत्रु की पराजय की सुगंध है। उस पराजय से सुनिश्चित मेरी दीर्घायु की सुगंध है ये। उस संदेश की सुगंध है कि पूतना ने अपना कार्य संपन्न किया। उस विष्णु पर मेरी विजय की सुगंध है ये। क्षमा चाहती हूँ महाराज, आप मुझे देख रहे हैं पर मैं आपको देख रही हूँ। कहना क्या चाहती हो? यही कि इस समय जो आप देख रहे हैं वो मैं नहीं देख पा रही हूँ, और जो मैं देख रही हूँ वो आप नहीं देख पा रहे हैं। अर्थात किसी विषय पे मेरा दृष्टिकोण आपके दृष्टिकोण से भी भिन्न हो सकता है महाराज। पहेलियां बुझाना बंद करो, सीधा सीधा कहो, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? जब तक मैं अपने नेत्रों से प्रमाण नहीं देखूंगी तब तक मैं नहीं मानूंगी कि ये सुगंध आपके विजय की है या पराजय की। प्रमाण? प्रमाण के लिए तुम्हें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी अस्ति। वसुदेव जी ने भेजा है मुझे आपके नीलमणि को दूध पिलाने के लिए। इससे मेरी गोद अपरिचित नहीं लगेगी, ऐसा अनुभव करेगा कि अपनी माँ की गोद में है। आप काजल ले आइए, अपने हाथों से टीका लगाऊंगी। कितना प्यारा बच्चा है ये, कहीं मेरी ही ना दृष्टि लग जाए। कैसे एक अपरिचित पे विश्वास कर लो तेरी मैया ने? उसने कही थी कि वो मथुरा से आई है और वसुदेव भैया ने भेजा है उसे दूध पिलाने के लिए। इसका तो यही अर्थ है कि उसे पता था कि आप मथुरा में हो और वसुदेव भैया से मिले हो। फिर शक और शंका का प्रश्न ही ना उठता था। नन्हे बालकों को खाने वाली वो राक्षसी कहीं मेरे लल्ला को यशोदा, इसमें तुम्हारा दोष ना था। तो फिर किसका था? पूरे गोकुल में उसने हमारे भवन क्यों चुनो? और बल से ना बहाना बना के वसुदेव भैया ने भेजो है कि मैं उसका विश्वास कर लूं। मेरे ही लल्ला को निशाना क्यों बनाया उसने? कंस क्रोध में अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। पूतना नाम की अत्यंत भयानक राक्षसी को उन सभी बालकों की हत्या करने का आदेश दिया है जिनका जन्म
पिछले 10 दिनों में हुआ है। बोलिए, मेरे लल्ला ने क्या बिगाड़ो था उसका? हाँ, क्या शत्रुता थी उसकी मेरे लल्ला से? वसुदेव भैया और देवकी भाभी ने जो कही थी वो मुझे यशोदा को बताना चाहिए कि ना? ना 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 बाबा, बिल्कुल मत बताना। मैया को पता चला तो ये और भयभीत हो जाएंगी। रात दिन केवल मेरी चिंता और रक्षा में ही डूबी रहेंगी। क्या सोचने लगे आप? अवश्य ही आपको कुछ पता है जो आप बता ना रहे। बताइए, बताइए ना। आज तक कुछ ना छुपाया मैंने इससे, फिर आज कैसे? ना ना, मुझे बताना ही चाहिए। लो कर लो बात। अभी अभी तो पूतना के आघात से मैया बाहर आई है, आप फिर एक नया झटका देना चाहते हो? ऐसा मत करो बाबा। बताओ। आज जब मैं कंस से मिलो तो उसने अच्छे से मेरा स्वागत करो। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छे से स्वागत कियो, मिठाई भी खाई, सब ठीक तो, पर यहाँ कुछ ठीक नहीं था। अब बस किसी तरह आप विषय बदल दो ताऊ जी। गोकुल के बारे में मेरे मन में कुछ विचार आ रहे हैं। मैं तुमसे उस विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। सुनिए, आप लोग वार्तालाप करो। लल्ला को भूख लगी आई होगी। हाँ, पता नहीं क्यों, पर ऐसा लगता है कि छोटी छोटी आटों पर कि कोई है अब भी हमारे आसपास। कोई है जो हमारे इस नंद भवन पे अपनी बुरी दृष्टि अभी भी गड़ाए हुए है। संकट अभी समाप्त ना हुआ है भैया। अब तक तो उसे पता चल गया होगा कि पूतना सफल रही। किसे? कंस को। पूतना शुभ समाचार लाती ही होगी। महाराज की जय हो। देखा, समय भी कंस को प्रतीक्षा करवाने का दुस्साहस नहीं करता। भीतर ले आओ उसे। किसे महाराज? और किसे दुर्जन? पूतना को। क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु वो नहीं रही। क्या क्या कहा तुमने? पूतना मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। पूतना मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है।